नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के दो अलग अलग अप्रोचेस के बारे में, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग शेयर्स खरीद कर सालों तक रखते हैं, जबकि कुछ लोग हर दिन बाइंग सेलिंग करते रहते हैं? दोनों में से कौन सा तरीका सही है, यह समझना बहुत जरूरी है। आज हम इन दोनों अप्रोचेस को डिटेल में समझेंगे, एग्जाम्पल्स के साथ। अगर आपको ये हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। सबसे पहले समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट अप्रोच का मतलब क्या होता है। जब आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो आपका एक प्लान होना चाहिए कि आप कब तक इन्वेस्ट करेंगे। कुछ लोग अपने रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करते हैं, जो 20 से 30 साल बाद है। यह लॉन्ग टर्म अप्रोच है। कुछ लोग क्विक प्रॉफिट के लिए इन्वेस्ट करते हैं। यह शॉर्ट टर्म अप्रोच है। आपका अप्रोच आपके गोल्स, रिस्क कैपेसिटी और टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का मतलब है कि आप शेयर्स को कम से कम 3 से 5 साल या उससे भी ज्यादा समय तक होल्ड करते हैं। इसमें आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज को चुनते हैं, जो लंबे समय में ग्रो कर सकती हैं। वॉरेन बफेट, जो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में से एक हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में बिलीव करते हैं। इस अप्रोच में आप कंपनी के बिजनेस मॉडल, मैनेजमेंट क्वालिटी और फ्यूचर पोटेंशियल को देखते हैं। डेली प्राइस मूवमेंट्स की चिंता नहीं करनी होती। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में आप शेयर्स को कुछ दिनों, हफ्तों या महीनों के लिए रखते हैं। इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग भी आता है, जहां आप सेम डे में बाय और सेल करते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स टेक्निकल एनालिसिस यूज करते हैं, चार्ट्स और पैटर्न्स देखते हैं। यह ज्यादा एक्टिव अप्रोच है, जिसमें आपको मार्केट को रेगुलरली मॉनिटर करना पड़ता है। प्राइस मूवमेंट्स और मार्केट ट्रेंड्स को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें। अब देखते हैं इन दोनों अप्रोचेस में क्या मेन डिफरेंसेस हैं। लॉन्ग टर्म में आप वेल्थ क्रिएशन के लिए इन्वेस्ट करते हैं, जबकि शॉर्ट टर्म में क्विक प्रॉफिट्स का टारगेट होता है। लॉन्ग टर्म में आपको कम टाइम देना पड़ता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में डेली मार्केट देखना पड़ता है। रिस्क भी अलग है। लॉन्ग टर्म में मार्केट वॉलेटिलिटी का कम असर होता है, शॉर्ट टर्म में ज्यादा। टैक्स के रूल्स भी डिफरेंट हैं दोनों के लिए। टैक्स की बात करें तो यह बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स यानी LTCG पर अगर आप शेयर्स को 1 साल से ज्यादा रखते हैं, तो 10% टैक्स लगता है, सिर्फ 1 लाख रुपए से ऊपर के प्रॉफिट पर। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स यानी STCG पर अगर आप 1 साल से कम टाइम में सेल करते हैं, तो 15% टैक्स लगता है पूरे प्रॉफिट पर। यह बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आपने 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया, तो लॉन्ग टर्म में कोई टैक्स नहीं, लेकिन शॉर्ट टर्म में 15,000 रुपए टैक्स देना होगा। चलिए एक प्रैक्टिकल इंडियन एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए राजेश ने 2019 में रिलायंस इंडस्ट्रीज के 100 शेयर्स खरीदे, हर शेयर 1,200 रुपए में, टोटल 1,20,000 रुपए इन्वेस्टमेंट। वह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। 2024 में शेयर प्राइस 2,800 रुपए हो गया। उसका टोटल वैल्यू 2,80,000 रुपए हो गया, यानी 1,60,000 रुपए प्रॉफिट। टैक्स सिर्फ 60,000 रुपए पर 10% यानी 6,000 रुपए। नेट प्रॉफिट 1,54,000 रुपए। साथ में उसे डिविडेंड्स भी मिले 5 साल में लगभग 20,000 रुपए के। टोटल गेन 1,74,000 रुपए हुआ। अब प्रिया का एग्जाम्पल लेते हैं, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है। उसने भी सेम टाइम पर 1,20,000 रुपए इन्वेस्ट किए, लेकिन वह हर महीने ट्रेडिंग करती है, कभी प्रॉफिट कभी लॉस। 5 साल में उसने टोटल 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट बनाए अलग अलग ट्रेड्स से, लेकिन हर ट्रेड पर 15% STCG टैक्स लगा। टोटल 22,500 रुपए टैक्स गया। ब्रोकरेज चार्जेस भी ज्यादा लगे, लगभग 15,000 रुपए फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग की वजह से। नेट प्रॉफिट सिर्फ 1,12,500 रुपए रहा। प्लस उसे हर दिन मार्केट मॉनिटर करना पड़ा, स्ट्रेस भी ज्यादा रहा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की सबसे बड़ी ताकत है कंपाउंडिंग। जब आप शेयर्स को लंबे समय तक होल्ड करते हैं, तो आपका प्रॉफिट फिर से प्रॉफिट जनरेट करता है। मान लीजिए आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे जो हर साल 15% ग्रोथ देती है। पहले साल पर 15% मिला, दूसरे साल पर ओरिजिनल अमाउंट प्लस पहले साल का प्रॉफिट दोनों पर 15% मिलेगा। यही कंपाउंडिंग है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि कंपाउंडिंग इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। 10 से 20 साल में यह छोटे अमाउंट्स को भी बड़ा बना देती है।
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के कई बड़े एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला, आपको कम स्ट्रेस होता है क्योंकि डेली मार्केट मूवमेंट्स मैटर नहीं करती। दूसरा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स कम होते हैं क्योंकि आप बार बार बाय सेल नहीं करते। तीसरा, टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं जैसे हमने देखा। चौथा, कंपाउंडिंग का पूरा फायदा मिलता है। पांचवा, आपको मार्केट टाइमिंग की जरूरत नहीं, टाइम इन द मार्केट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छठा एडवांटेज यह है कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज चूज करने से रिस्क कम होता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के भी कुछ एडवांटेजेस हैं सर्टेन सिचुएशंस में। अगर आपको मार्केट नॉलेज अच्छा है और टाइम दे सकते हैं तो क्विक प्रॉफिट्स पॉसिबल हैं। मार्केट वॉलेटिलिटी का फायदा उठा सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, जब चाहे एग्जिट कर सकते हैं। अगर कोई कंपनी के फंडामेंटल्स सडनली खराब हो जाए तो जल्दी निकल सकते हैं। लेकिन यह समझना जरूरी है कि यह अप्रोच रिस्की है और इसमें एक्सपर्टीज चाहिए। बिगिनर्स के लिए यह अप्रोच जनरली रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि लॉसेस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। अब बात करते हैं कि बिगिनर्स जनरली क्या गलतियां करते हैं। पहली गलती, बिना प्लानिंग के इन्वेस्ट कर देना। कुछ लोग शॉर्ट टर्म अप्रोच चूज करते हैं सिर्फ इसलिए कि क्विक मनी चाहिए, लेकिन उनमें स्किल्स नहीं होती। दूसरी गलती, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके भी हर दिन प्राइस चेक करना और पैनिक में सेल कर देना। तीसरी गलती, एफओएमओ यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो बिना रिसर्च के कुछ भी खरीद लेना। चौथी, अपने रिस्क टॉलरेंस को समझे बिना इन्वेस्ट करना। तो आप कैसे डिसाइड करें कि कौन सा अप्रोच आपके लिए सही है? सबसे पहले अपने फाइनेंशियल गोल्स क्लियर करें। क्या आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं, बच्चों की एजुकेशन के लिए या घर खरीदने के लिए? अगर गोल 5 साल से ज्यादा दूर है तो लॉन्ग टर्म बेटर है। दूसरा, अपना रिस्क टॉलरेंस चेक करें। क्या आप डेली फ्लक्चुएशंस हैंडल कर सकते हैं? तीसरा, आपके पास कितना टाइम है मार्केट को स्टडी करने के लिए? अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो लॉन्ग टर्म ज्यादा प्रैक्टिकल है। चौथा, आपकी मार्केट नॉलेज कितनी है? कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो हर इन्वेस्टर को फॉलो करने चाहिए। पहला, डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, चाहे लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म। सारे पैसे एक ही शेयर में मत लगाओ। दूसरा, सिप यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का यूज करो, स्पेशली लॉन्ग टर्म के लिए। यह रुपी कॉस्ट एवरेजिंग देता है। तीसरा, इमोशंस को कंट्रोल करो। ग्रीड और फियर दोनों डेंजरस है मार्केट में। चौथा, कंटिन्यूअस लर्निंग करते रहो। मार्केट हमेशा बदलता रहता है। पांचवा, अपने स्ट्रैटेजी को स्टिक करो, बार बार चेंज मत करो। कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स और रूल्स हैं जो हर इन्वेस्टर को याद रखने चाहिए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के लिए होल्डिंग पीरियड कम से कम 1 साल होना चाहिए। इक्विटी शेयर्स के लिए टैक्स रेट है 10% ऑन गेन्स अबव 1 लाख रुपए पर ईयर। शॉर्ट टर्म में टैक्स रेट 15% है। SEBI के रूल्स के अकॉर्डिंग इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको मिनिमम मार्जिन मेंटेन करना होता है। एक अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में 8 से 12 स्टॉक्स होने चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। इमरजेंसी फंड हमेशा रखें, 6 महीने के एक्सपेंसेस का। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग में क्या डिफरेंसेस हैं। लॉन्ग टर्म अप्रोच ज्यादातर बिगिनर्स के लिए बेटर होता है क्योंकि इसमें कम रिस्क, बेटर टैक्स बेनिफिट्स और कंपाउंडिंग का एडवांटेज मिलता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए एक्सपर्टीज और टाइम दोनों चाहिए। याद रखें, स्टॉक मार्केट में कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। पेशेंस और डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट है। अपने गोल्स के अकॉर्डिंग अप्रोच चूज करें और कंसिस्टेंटली फॉलो करें। हैप्पी इन्वेस्टिंग और हमेशा एजुकेटेड डिसीजंस लें। धन्यवाद।